Morning students, so today we will do worksheet 5 unit 4. Okay, so we have 6 questions in this worksheet, so today we will do only 3 sums, right? So what is worksheet 5? These are word problems. So our first question is, Anjali spent 1 upon 5 of her pocket money on comics, right, and 3 upon 4 on sweets. How much of her pocket money did she spend all together? My dear students, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो पहले आपका यही रोल होता है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है ये सम प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, राइट? पहले हम यही आइडेंटिफाई करें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं मेरा बेटा, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हिंट्स तो मैं आपको एकदम बता दूंगी कि इसमें सम में प्लस होगा या माइनस होगा, बट विदाउट हिंट्स में हमें समझ भी आना चाहिए कि है क्या दिया हुआ, राइट? अंजलि स्पेंट, सपोज अंजलि को हमने शॉपिंग के लिए भेजा, राइट? उसको मैंने पॉकेट मनी दी। कितने मेरा बेटा? मैंने सपोज कुछ पॉकेट मनी उसको दी और कहा कि ये सामान ले आओ। अंजलि गई। अंजलि स्पेंट 1 upon 5 ऑफ हर पॉकेट मनी ऑन कॉमिक्स। उसको कॉमिक्स पसंद आई, उसने खरीदी। उसके ऊपर उसने कितना स्पेंड कर दिया? अब जैसे हम लोग पहले बोलते थे ना 50 रुपीज़ स्पेंड किया, 100 रुपीज़ स्पेंड किया। अब हम फ्रैक्शन कर रहे हैं मेरा बेटा, तो हमने डायरेक्ट नहीं बताया कि कितना खर्च किया, हमने फ्रैक्शन में ही आंसर देना है। तो उसने अपनी पॉकेट मनी का 1 upon 5 कॉमिक्स पे खर्च कर दिया, राइट? उसके बाद थोड़ी आगे गई। अब उसका मन क्या खरीदने का किया? स्वीट्स। अब उसने स्वीट्स खरीद लिए। उसके ऊपर कितने खर्च किए? 3 upon 4। क्लियर? मतलब पहले उसके पॉकेट से 1 upon 5 गया, अब उसके पॉकेट से 3 upon 5 गया। तो हाउ मच हर पॉकेट मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर? उसने कितना खर्चा किया टोटल? तो मतलब क्या होगा? प्लस। और जहाँ पे भी मेरा बेटा आपको ऑल टुगेदर नज़र आता है, आपने बुक में अंडरलाइन करके उसके नीचे लिख देना है प्लस। ये सम काय का है? प्लस का है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो मुझे पता चल गया सम प्लस का। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू राइट द स्टेटमेंट। इट्स वेरी इजी। स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं मेरा बेटा? कुछ नहीं करना आपने। आप देख रहे हो आपके पास फर्स्ट लाइन ये दी गई है, ठीक है? इसमें नंबर मिल रहा है, आपने इस नंबर को हाइड कर लेना। सपोज मैंने इस नंबर को हाइड कर दिया, ये लो मैंने स्केच रख दिया इसके ऊपर, हाइड कर दिया। अब देखिए स्टेटमेंट कैसे बनी। अंजलि स्पेंट हर पॉकेट मनी, ठीक है, किसके ऊपर? ऑन कॉमिक्स। या सिंपल इन दोनों हटा दो, ये भी नहीं चाहिए हमें, सेंस नहीं बनी तो उसको उड़ा देंगे। सिंपल, अंजलि स्पेंड पॉकेट मनी ऑन कॉमिक्स। अगर ये भी लिख दोगे इट्स ओके। कितना? इक्वल टू 1 upon 5। अब सेकंड बनानी है। अब 3 upon 4 को हाइड कर दो, सेम वही बात है। अंजलि स्पेंड पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स। स्वीट्स के ऊपर कितनी खर्च की? 3 upon 4। बन गई दोनों लाइन? करेक्ट। लास्ट, हाउ मच की जगह हमारे पास देयरफॉर आ जाएगा। अब हम बोलेंगे सी स्पेंड ऑल टुगेदर, तो पॉकेट मनी सी स्पेंड ऑल टुगेदर। सेम मतलब मैंने कुछ नहीं किया, यहीं से मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ मेरा बेटा। इट्स वेरी वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो। अंजलि स्पेंड पॉकेट मनी ऑन कॉमिक्स इक्वल टू 1 upon 5। अंजलि स्पेंड पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स इक्वल टू 3 upon 4। 2 लाइन्स बन गई। नेक्स्ट, देयरफॉर शी स्पेंड टोटल मनी। उसने कितने पैसे खर्च किए टोटल? तो टोटल में हम क्या करते हैं मेरा पुत्र? हम करते हैं प्लस। तो 1 upon 5 प्लस 3 upon 4 प्लस कर दिया। पहले की तरह प्लस थोड़ी ना कि फटाफट उठाया और उनको ऐड कर दी। नो, फ्रैक्शन का प्लस करना ये भी बहुत इजी है। जैसे आपने कंपेयर किया, असेंडिंग डिसेंडिंग किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया मेरा पुत्र, वैसे ही ये भी सेम सम है। कुछ प्रॉब्लम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि फर्स्ट 5 वर्कशीट बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है? जब भी आपने ऐड करना है, सबसे पहले आपका रोल होगा चेक द डिनोमिनेटर। हमेशा डिनोमिनेटर को फॉलो करना है, ठीक है? डिनोमिनेटर अगर सेम है तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल ऐड करो हो गया। बट डिनोमिनेटर क्या आ गया? डिफरेंट। अब पहला यही टास्क होता है कि हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब सेम कैसे करेंगे? सेम करने में कौन हेल्प करता है हमारी? सेम करने में हेल्प करता है एलसीएम। एलसीएम हमें बताएगा कि तुमने कितना डिनोमिनेटर बनाना है, ठीक है? तो मैंने लिख लिया एलसीएम ऑफ 5 and 4, क्योंकि यही दो अलग अलग है ना, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 5 and 4 ले लिया मैंने। लिखिए 5 - 4। अब
पहला नंबर 5 है, 5 किसके टेबल में आता है? 5 के ही, तो 5 से चला गया, 5 वन ज़ा 5, बट 5 के टेबल में 4 नहीं आता। जब बोल लीजिए 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, हमें 10 मिल गया बट 4 नहीं मिला, तो 4 एज इट इज़, क्योंकि 5 4 को डिवाइड नहीं करता है, तो 4 एज इट इज़ आ गया, राइट। नेक्स्ट, अब 1, ये तो फिनिश हो गया। हमारा टास्क है कि 5 को भी 1 करना है, 4 को भी 1 करना है, पर 5 तो 1 बन गया, तो इसलिए एक फिनिश। अब 4 किसके टेबल में आता है? सबसे पहला नंबर कौन सा है? 2, तो 2 टू ज़ा 4, करेक्ट। अगेन 2 किसके टेबल में आता है? 2 के, बन गए दोनों 1 1। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया? 5 4 ज़ा 20, कंप्लीट। एलसीएम ने बोला कि आपने इस 5 को भी 20 बनाना है, इस 4 को भी आपने 20 बनाना है। उसने हमें टारगेट दे दिया कि 20 बनाइए, क्लियर। चलिए, तो मेरे पास पहली टर्म है 1/5, ठीक है, मैंने लिख ली 1/5। अब 1/5, अब ऑब्वियसली मैंने बड़ा नंबर बनाना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो दोनों जगह मल्टीप्लाई, क्योंकि अब हमारे पास जैसा 5 है वैसे ही 1 है। अब अगर एक को मैं चॉकलेट दूंगी तो मेरा दूसरा फ्रेंड भी तो चॉकलेट मांगेगा ना, तो दोनों मेरे लिए इक्वल है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। अब किसका टेबल बोलेंगे? 1 का बोलेंगे कि 5 का? ये राइट सिर्फ किसके पास होगा? डिनोमिनेटर के पास, क्योंकि मेरा बेटा एलसीएम हमने डिनोमिनेटर का ही लिया है, तो पहला राइट भी डिनोमिनेटर, तो हम 5 का टेबल बोलेंगे। मैं 5 का टेबल तब तक बोलूँगी जब तक मुझे 20 ना आ जाए, या आप टेबल बोलो या 5 से 20 को डिवाइड कर लो, आपको नंबर मिल जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, कितने पे मिला? 4 पे, तो मैंने 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो 1 4 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20 बन गया। नेक्स्ट, अगला नंबर क्या है? 3/4, तो मैंने 3/4 लिख लिया। अब फिर से बात किसके टेबल बोलूँगी मैं? 4 या 3? ऑफकोर्स 4 का, हम डिनोमिनेटर को फॉलो करें, तो 4 5 ज़ा 20, 5 पे मिला, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑफकोर्स ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे? प्लस 4/20 प्लस 15/20। आपको पता होना चाहिए मेरा बेटा, डिनोमिनेटर कभी भी ऐड नहीं होते हैं, ना डिनोमिनेटर ऐड होता है, ना ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होता है, जस्ट न्यूमरेटर ऐड होता है और न्यूमरेटर ही सब्ट्रैक्ट होता है, क्लियर। तो जब 20 है तो सिंपल हमने 20 ले लिया। अब 15 प्लस 4 कितना होता है? 19। अब मेरा दूसरा रूल जो लास्ट में अपने चेक करना है मेरा पुत्र, ये फ्रैक्शन कौन सी है? ऊपर कितना है? 19 है, क्लियर है ना, ऊपर 19 है। अब बताओ ऊपर वाली टर्म छोटी है या बड़ी है? ऑफ कोर्स छोटी है, तो स्पेलिंग कौन सी लेनी है? छोटी। छोटी स्पेलिंग किसकी होती है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर? प्रॉपर। तो ये स्पेलिंग प्रॉपर की, तो इसका मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका मिक्स नंबर नहीं बनेगा और हमारा आंसर फिनिश, राइट। अब नेक्स्ट समय मेरे बेटा हमारे पास है, इन अ हाई जंप कॉन्टेस्ट रमेश जंप्ड 3:5/9 मीटर, राकेश जंप्ड 4:1/3 मीटर, हु जंप्ड मोर एंड हाउ मच? सीधी सी बात है, रमेश ने भी जंप किया, रमेश ने इतना जंप किया, राकेश ने भी जंप किया, राकेश ने इतना जंप किया। अब बताना किसने ज़्यादा जंप किया? स्टेटमेंट तो बहुत ईजी है। हाउ मच, जब भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है मेरा बेटा, हमेशा याद रखना है सम माइनस का होता है, कंपेयर कर रहे कौन ज़्यादा है, तो हमेशा माइनस याद रखना है। पहले लिख दिया मैंने राकेश जंप्ड, सिंपल इतना है, ठीक है। रमेश जंप्ड, राकेश जंप्ड, क्लियर। अब मेरा बेटा याद रखें, ये नंबर है मिक्स्ड, पहला रोल है हमारे पास कि पहले हमने किसको फिनिश करना है? मिक्स नंबर को चेंज करना है, किस में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स नंबर कैसे चेंज करते हैं? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करता है साइड वाले से, और ऊपर वाला होता है ऐड। तो 9 का टेबल तब तक बोलूँगी 3 तक, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 27 प्लस 8 कितना हो गया? 35/9, क्लियर। ये इसका प्रोसीजर है। राकेश जम्प्ड, अगेन ये मिक्स नंबर है, चेंज करिए, 3 का टेबल कहाँ तक बोलना है? 4 तक, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, और 1 कितना हो गया? 13, तो 13/3 मीटर। अब मुझे बताना किसने ज़्यादा जंप किया, तो 13/3 माइनस 35/9, ऑफकोर्स चेक द डिनोमिनेटर, ये 3 है ये 9 है, तो क्या करेंगे? कौन लेंगे? किसकी हेल्प लेंगे? एलसीएम की। एलसीएम ने क्या किया, बता दिया कि कितना बनाना है हमने। एलसीएम ने 3 और 9 का लिया, सी 3 - 9। अब 3 किसके टेबल में आता है? 3 के, तो 3 3 ज़ा 1,
3 का टेबल तब तक जब तक 9 ना मिल जाए, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितने पे मिला 3 पे, अगेन 3, ये तो 1 हो गया। अब इसको 1 करना है, तो 3 किसके टेबल में आता है, ऑफकोर्स 3 के, 3 1 जा 3, दोनों 1 1, 3 3 जा 9। एलसीएम बोलता है इसको भी 9 बनाओ, इसको भी 9 बनाओ, तो पहला नंबर क्या है 13/3, लिख दिया मैंने 13/3। मैंने क्या किया, टेबल किसका बोलेंगे 13 या 3 का, ऑफ कोर्स 3 का, क्योंकि एलसीएम किसका लिया है, डिनोमिनेटर का। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऑफ कोर्स ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 3 जा 39। नेक्स्ट 35/9। अब 9 का टेबल कब तक बोलो, जब तक 9 ना मिल जाए, तो 9 1 जा 9, 1 पे, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 1 से किया, तो 35 1 जा 35 और 9 1 जा 9। अब बड़ा ये है 39 और 35 छोटा है, तो इनको माइनस कर लेंगे, कितना आ गया 35, 39 माइनस 35। ऑफकोर्स मैंने बोला था डिनोमिनेटर को ना तो ऐड करते ना ही सब्ट्रैक्ट, तो 39 माइनस 35 कितना हो गया, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 39 माइनस 35 होता है मेरा बेटा 4/9। अब फिर से चेक करिए, न्यूमिनेटर क्या है, छोटा, स्मॉल है, स्पेलिंग स्मॉल है, नहीं किसकी होती है स्मॉल स्पेलिंग, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, प्रॉपर, तो ये फ्रैक्शन हुई प्रॉपर, तो हम इसको मिक्स नंबर में चेंज नहीं करेंगे, जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसी का ही मिक्स नंबर बनता है। तो कौन सा आया, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग मेरा बेटा किसने ज़्यादा जंप किया, 39 13/3 का था और 35 35/9 का, तो 13/3 ज़्यादा लग रहा है, तो किसका था 13/3, ढूंढते हैं ऊपर, राकेश का था 13/3, तो किसने ज़्यादा जंप किया, राकेश ने ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर राकेश जंप्ड मोर देन रमेश, कितना, बाय 4/9 मीटर, इतना ज़्यादा जंप किया राकेश ने। क्लियर। अब नेक्स्ट समय हमारे पास, ड्यूरिंग एग्जाम सोनल स्टडी फॉर 3:1/2 आवर्स, she studied science for 1:1/4 hours and maths for rest of the hours. How much time did she study maths? अब क्या हुआ मेरा बेटा, ये फ्रैक्शन को छोड़ के मैं नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज कि आप पढ़ने बैठ गए, ठीक है, आपने स्टडी की 9 आवर्स, कितने आवर्स पढ़े आप, 9 आवर्स, तो 9 बहुत हो गए, इतना नहीं पढ़ता, वो नहीं, चलो 5 आवर्स पढ़े आप, ठीक है, आप छोटे हो तो आप कम पढ़ो, 5 आवर्स आप पढ़े सपोज, ठीक है, 5 आवर्स पढ़े, 5 में से अगर आपने 2 आवर्स साइंस पढ़ी, तो बताइए मैथ्स कितने आवर्स पढ़ा, आपने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़े, एक साइंस और एक मैथ्स, अगर आपने 2 आवर्स आपने क्या पढ़ा, साइंस पढ़ी, तो मैथ्स बताइए कितने आवर्स पढ़े, ऑफ कोर्स 3 आवर्स, क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे मेरा बेटा, जहाँ पे भी, अब मैं आपको हिंट बता देती हूँ, रेस्ट, अगर आपको रेस्ट वर्ड समझ आ जाए तो समझ जाओ ये सम काय का है, माइनस का, अंडरलाइन कर दिया, बुक में आपने भी अंडरलाइन करना और नीचे माइनस का साइन लगा देना है, राइट। अब स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट सिंपल, पहली लाइन, सोनल स्टडीड कितना, इक्वल टू 3:1/2 आवर्स, शी स्टडीड साइंस इक्वल टू 1:1/4 आवर्स। अब आ गया, तो देयरफॉर शी स्टडीड मैथ्स, ये निकालना हमने, देख ली, सोनल स्टडी, मैंने मिक्स नंबर को चेंज कर लिया, 2 का टेबल कहाँ तक बोलना है, 3 तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 7/2 आवर्स, फिनिश। सोनल स्टडीड साइंस 1:1/4, मैंने 4 का टेबल कहाँ तक बोलना है, 1 तक, 4 1 जा 4 + 1 5, 5/4 आवर्स, क्लियर। अब देयरफॉर क्या निकालना है, मैथ्स निकालना ना, कितना देर पढ़ा, तो देयरफॉर मैथ्स, शी स्टडीड मैथ्स इक्वल टू, हमने टोटल में से साइंस को माइनस कर देना है, तो 7/2 - 5/4। अब इसके बाद हमारा क्लास होता है चेक द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेक करिए, क्या दोनों सेम है, नो, दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 2 and 4, करेक्ट, पहला नंबर 2 है तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 पे आया तो 1 आ गया, 2 से 4 को टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पे मिला तो 2 आ गया, अब ये तो 1 हो गया, अब बचा 2, 2 1 जा 2, दोनों 1 1, मल्टीप्लाई 2 × 2 4 आ गया। एलसीएम बोलता है दोनों डिनोमिनेटर को 4 करिए, 7/2 = 7/2 मल्टीप्लाई, नहीं मल्टीप्लाई करें, किसका टेबल बोलेंगे, 2 या 7 का, हम किसका टेबल बोलेंगे, 2 का, तो 2 का टेबल तब तक जब तो 4 ना मिल जाए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पे मिला तो 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी, तो 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4। नेक्स्ट 5/4 आया, 4 का टेबल तब तक जब तक 4 ना मिले, तो 4 1 जा 4, 1 पे मिला, तो ऑफकोर्स नीचे भी 1 तो ऊपर भी 1, तो 5/4। अब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, ठीक है मेरे बेटा, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं, तो 14/4 - 5/4, डिनोमिनेटर ना तो ऐड होते ना ही सब्ट्रैक्ट होते, दोनों 4 4, तो सिंपल 4 ले लें, 14 - 5
9/4. नाउ अगेन चेक द न्यूमिरेटर. न्यूमिरेटर क्या है? बड़ा. स्पेलिंग क्या है? बड़ी. तो कौन सी फ्रैक्शन हुई? इम्प्रॉपर. कौन सी हुई? इम्प्रॉपर. प्रॉपर है इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर. तो इम्प्रॉपर को हम चेंज कर लेते हैं मिक्स नंबर में. तो 9 को मैंने 4 का टेबल तब तक जब तक 9 ना मिल जाए. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 पे मिला. तो 8 में माइनस क्या? ऊपर से चलेंगे यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ. कुछ नहीं करना, सबसे पहले 2 से चले ना, तो 2 थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, इसके बिल्कुल सेंटर में लाइन लगाई. फिर क्या हुआ? डिनोमिनेटर कितना है? 4 है. तो डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, 4 ही रहेगा. तो व्हाट इज लेफ्ट? 1. तो 1 आ गया. तो 2:1/4. तो इतने आवर्स उसने मैथ्स पढ़ा. ठीक है. तो ये 3 सम्स है मेरा बेटा, ये आपने नोटबुक में कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस भी करना रफ नोटबुक. ठीक है. ओके, बाय बाय, टेक केयर.